कि आदित्य को भी धमकाते हुए नज़र आने वाली है मंगल। कहेगी कि अक्षत के पापा बस बहुत हो गया, आपको मेरी ज़िंदगी में दखल देने का कोई भी हक नहीं है और आप बस अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दीजिए। आप दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। अभी तो कपिल जी की और मेरी शादी हुई भी नहीं है। आपके साथ तो मैं इतने सालों से पत्नी की तरह रह रही थी, फिर भी आप मुझे धोखा दे रहे थे, तो किसी और की तरफ उंगली क्यों उठा रहे हो? आप सबसे बड़े धोखेबाज हो। तो ये सब सुनने के बाद आदित्य की बोलती बंद हो जाती है और उसके बाद मोनिशा अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए घटिया सी चाल चलती है। लेकिन मंगल समझ जाती है कि पहले की तरह अगर मैं अपना मुंह बंद करके रखूंगी और सारी चीज़ों को अनदेखा करूंगी तो फिर से मेरे साथ वही होगा जो पहले मेरे साथ हुआ था आदित्य और सौम्या ने जो मेरे साथ किया था। तो इस बार वो सोचती है कि इस मोनिशा का पर्दाफाश करना ही पड़ेगा कि ये ही गलत है और कपिल जी बिल्कुल निर्दोष है, इसने झूठा इल्ज़ाम लगाया था। तो वो अपने कमरे में चली जाती है मोनिशा से बात करने के बाद। और मोनिशा को ऐसा डर लगता है कि शायद मंगल जो मुझे ही ब्लेम करेगी और वो मुझे शायद इस घर से निकाल देगी। तो वो अपने हाथ में कोई नोकीली सी चीज़ उठाती है और कहती है कि मंगल, कमरे से जल्दी से बाहर निकल आओ, मुझसे बात करो, नहीं तो मैं अपनी नस काट लूँगी। और सभी लोग उसके पीछे पीछे भागते हुए आते हैं और वो मंगल के कमरे के बाहर खड़ी होकर ड्रामा करती है कि या तो तुम अभी बाहर निकलो, मुझसे बात करो, नहीं तो मैं अभी अपनी नस काट लूँगी। सभी लोग मना करते हैं कि नहीं मोनिशा, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। अम्मा भी रोने लगती कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना, इतने दिनों बाद तो हमें एक बेटी मिली है, तुम हमसे हमारी बेटी को छीन रही हो। लेकिन मोनिशा जो है बिल्कुल भी किसी की बात नहीं सुनती है और मंगल को डराते हुए फिर से कहती है, अगर तुम बाहर नहीं निकली ना मंगल, तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा, मैं अपनी नस अभी काट लूँगी और सारा इल्ज़ाम तुम्हारे पर लगेगा। तभी अंदर से आ जाती है मंगल। पीछे पीछे सारा परिवार खड़ा रहता है और कपिल और उसकी माँ प्रतिमा भी ये सब कुछ देखकर बहुत डरे हुए रहते हैं। उन्हें तो पता ही है कि लड़की कितनी ड्रामेबाज है, पहले भी इसने इसी तरीके का ड्रामा करके कपिल को अरेस्ट करवाया था, उसके खिलाफ कंप्लेन वगैरह की थी। तो तुरंत ही मंगल कमरे से बाहर आती है और कहती है कि आ गई मैं, बताओ क्या बताना है। देख लिया अम्मा आपने, देख लिया आप लोगों ने, आदित्य जी आपने देख लिया, ये मोनिशा कितनी बड़ी धोखेबाज है, कितनी बड़ी ड्रामेबाज है। इसने हम सब की आंखों में धूल झोंक कर अभी मरने का जो ढोंग किया है, किस किस को इस पर विश्वास है? अगर ये हम सब इतने लोगों को चकमा दे सकती है, मरने का ढोंग कर सकती है, तो क्या कपिल जी को और उसकी माँ को नहीं कर सकती? मुझे तो ऐसा लग रहा है इसने सालों पहले जो कपिल जी के खिलाफ कंप्लेन दर्ज की थी वो झूठी थी, इसी ने ही सारा ड्रामा किया था और कपिल जी ने इसके साथ कुछ भी नहीं किया था। तो एक तरह से मंगल एक्सपोज कर देती है मोनिशा को और कपिल को साबित कर देती है कि वो निर्दोष है सबके नज़रों में। इसके बाद आने वाले एपिसोड में आप सबको ये भी देखने को मिलेगा कि आदित्य जो है वो फिर से मोनिशा के साथ मिलकर मंगल की शादी तोड़ने की कोशिश करेगा। तो आपको क्या लगता है, मोनिशा हार मान जाएगी, यहाँ से चली जाएगी, या फिर कपिल और मंगल की शादी हो जाएगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।